अब बात चुनावी नतीजों की कर लेते हैं। कल यानी कि 4 जून को चुनावी रिजल्ट हम सबके सामने आए गए हैं। एनडीए एक बार फिर से यानी कि लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने के लिए तैयार है। आज दिन भर बड़ी बैठकों का दौर चलेगा। आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है, ये लास्ट मीटिंग होगी ऑफिशियली। साथ ही साथ रात में एक विदाई डिनर राष्ट्रपति की ओर से मौजूदा सरकार के लिए रखा गया है। साथ ही साथ एनडीए की अहम मीटिंग होनी है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से भी मीटिंग होगी आगे की स्ट्रेटजी को लेकर। इंडिया अलायंस को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया था कि आज हम अपने इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि आगे किस तरफ आगे बढ़ता हुआ इंडिया अलायंस जो है वो नजर आएगा। ऐसे में तमाम संभावनाओं का समुंदर जो है वो इंडिया अलायंस अपने सामने खुला हुआ देख रही है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच क्या स्थितियां, नंबर्स जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। लगभग 6 हफ्तों तक चला 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है। मंगलवार को आए नतीजों में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि बीजेपी को बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है और एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक तरफ से बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी 240 सीटें ही जीत सकी है। सत्तारूढ़ एनडीए ने 292 तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती हैं। अब इस जीत हार के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एनडीए सरकार बनाने की तैयारी, इस बार सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ है। सरकार जरूर बन रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में एनडीए 350 के पार चला गया था, लेकिन इस बार 300 सीट भी पूरी नहीं हो सकी। वहीं विपक्ष का एकजुट होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से काफी दूर है। इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज हार गए। इस चुनाव में मोदी सरकार के 19 मंत्रियों में से 18 जीत गए, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी हारी हैं। उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। गुजरात की गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने लगभग 7,44,000 वोटों से कांग्रेस की सोनल पटेल को चुनाव हराया। इस चुनाव में मोदी सरकार में मंत्री रहे दर्जनों नेता हार गए। हारने वाले मंत्रियों में राजीव चंद्रशेखर, तिरुवनंतपुरम से वो चुनावी मैदान में थे, अर्जुन मुंडा खूंटी से थे, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से और अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से शामिल हैं, जो चुनाव हार गए। हालांकि इस चुनाव में एनडीए के लिए एक अच्छी बात यह रही कि 6 राज्यों में उसने 80% से ज्यादा सीटें जीत ली। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन 6 राज्यों की 118 में से 111 सीटें जीती गई हैं। तो वहीं इंडिया ब्लॉक सिर्फ केरल और तमिलनाडु में ही 80% से ज्यादा सीटें जीत सका। इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु के सभी 39 और केरल की 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये जो जीत इंडिया ब्लॉक को मिली है ये अनएक्सपेक्टेड थी। एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे 125 के आसपास ये आंकड़ा रह जाएगा, लेकिन ये जो सीटों का सिलसिला बढ़ा है इससे इंडिया ब्लॉक का चेहरा खिला हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी से खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने सोच समझकर वोट दिया है और इंडिया अलायंस को भी ठीक ठाक यहाँ सपोर्ट मिला है। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता एसपी हमारे साथ में हैं, राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले राज बिहारी जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा। तमाम एग्जिट पोल हमने देखे, पोल ऑफ पोल्स हमने देखे, जो इशारा किया गया था एनडीए की तरफ उससे काफी ज्यादा कम पर एनडीए सिमट गई और इंडिया ब्लॉक इतनी ज्यादा उम्मीदें थी नहीं जितने अंक उसने जुटा लिए। अब नजरें इस बात को लेकर हैं कि सरकार एनडीए बनाने वाली है या फिर अंदर खाने जो खबर है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर की बातचीत चल रही है, वहां कुछ आगे इस मामले में, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हैं, 292 एनडीए के, 234 इंडिया के, ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। जो अनुमान लगाए गए थे मीडिया के हिसाब से, या मीडिया ये भी कह सकते कि मीडिया ये अनुमान नहीं लगा सका कि एनडीए को इतना नुकसान होगा। उसकी एक बड़ी वजह भी रही कि चुनाव की घोषणा से पहले ही एनडीए के पक्ष में एक माहौल बना हुआ था
और मीडिया के लोग भी और जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, खासतौर पे एनडीए से जुड़े लोग, जिस तरह से प्रचार किया उससे ऐसा महसूस नहीं था कि एनडीए को इतना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो उसमें कई सारी बातें होती हैं। नुकसान की खासतौर सबसे पे बड़ी वजह क्या है राज बिहारी जी? देखिए, मुझे लगता है नुकसान की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का बंटवारा हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या हम हरियाणा की बात करें कि दूसरे दलों से आए नेताओं को आपने ज्यादातर सीटों पे उम्मीदवार बनाया। उसी तरह महाराष्ट्र में जो झगड़ा था कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है और असली शिवसेना कौन है, यह भी वहां एक बड़ा मुद्दा रहा और जनता ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन है और एनसीपी कौन है। और दूसरी एक बात यह भी है कि 10 साल की सत्ता में रहने के बाद अगर किसी पार्टी को 240 सीट अकेले दम पर मिलती है तो वो भी एक बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने 240 ठीक है राज बिहारी जी, आपके पास हम आएंगे। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। साथ में काम किया है, विपक्ष में उनके काम किया है, लेकिन एक जो रेवरेंस है उनको लेकर के उसमें कभी कोई तेजस्वी जी ने कमी तो आने नहीं दी। इस नतीजे को किस तरीके से देख रहे हैं मनोज जी, क्योंकि आप लोगों ने भी आंकड़ा लगाया था कि 295 प्लस होंगे, लेकिन इस नतीजे को मैं इस रूप में देख रहा हूं कि एक तानाशाही प्रवृत्ति की सत्ता को चुनौती जनता ने दे दी। जनता ने ये बता दिया कि ये जो तुम ईडी, आईटी, सीबीआई का खेल करते हो ना, और एक जो मवालियों की तरह की भाषा बोलते हो, ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। जनता ने झटका दिया। इस झटके को समझ करके अगर अपनी भाषा, अपने भाव, अपने गवर्नेंस के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे तो जनता इससे बहुत बड़ा झटका हाल के ही दिनों में देना शुरू कर देगी। मैं देख रहा हूं अब लोग जो अंकुश आपने लगाया हुआ था, आप आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी बोलते थे, ये शब्दावली है। इस देश को आप जानते ही नहीं है, ये कैसे बना बढ़ा है, इसको स्वीकारिए। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि मीडिया के साथियों को भी अब खुल के सवाल पूछना चाहिए। किसी से डरना नहीं है साहब। डरना है तो ऊपर वाले से, नीचे वालों से क्या डर, वो तो हमारे बनाए हुए। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं सीधे कहूं कि अगर उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो इतना अहंकार और गुरूर के बाद अगर 238-39 पे 33 सीट पीछे रहता तो वो इस्तीफा देता था। वो कहता कि मेरी मॉरल डिफीट है, मैंने जो आकलन किया था वो गलत साबित हुआ, अब कोई दूसरा नेता चुन लो।